नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जहां आज हम एक ऐसे देवता की बात करेंगे जो आदि हैं, अनंत हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है, भगवान शिव। शिव एक ऐसा नाम जिसके उच्चारण मात्र से ही मन में शांति और शक्ति का संचार होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या वे जन्मे थे? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे भगवान शिव की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और रोचक कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव की अनंत कथाओं का ये सफर। दोस्तों, शिव पुराण और वेदों में भगवान शिव को अजन्मा कहा गया है, अर्थात उनका न कोई जन्म हुआ है और न ही मृत्यु। वे तो सृष्टि की रचना से पहले ही विद्यमान थे, काल के बंधन से परे, स्वयंभू। वेदों में उन्हें अव्यक्त भी कहा गया है, क्योंकि उनका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। वे निराकार हैं, सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार आकाश असीम है, उसी प्रकार शिव भी असीम है। और इसीलिए दोस्तों, शिव महाकाल भी हैं, काल से परे, समय के स्वामी, जो सृष्टि का संहार करते हैं और फिर से सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दोस्तों, लिंग पुराण में एक बहुत ही रोचक कथा आती है भगवान शिव की उत्पत्ति से जुड़ी। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया कि सृष्टि में सबसे महान कौन है। तभी दोस्तों, एक दिव्य ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही उस स्तंभ का अंत खोजने निकल पड़े, लेकिन असफल रहे। तभी उस अग्नि स्तंभ के बीच से प्रकट हुए भगवान शिव। इससे यह सिद्ध हुआ कि शिव ही आदि हैं, अनंत हैं, और यही कारण है दोस्तों कि शिवलिंग को उनकी निराकार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव के अनेकों अवतारों की कथाएं हमारे पुराणों में भरी पड़ी हैं। एक ऐसी ही कथा है माता सती की। कथा कुछ इस प्रकार है कि दक्ष प्रजापति, जो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनकी पुत्री थी सती। सती जी ने हृदय में भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और अंततः उनका विवाह शिव जी से हुआ। लेकिन दक्ष प्रजापति इस विवाह से खुश नहीं थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। सती जी अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और उस यज्ञ कुंड में ही प्राण त्याग दिए। बाद में सती जी ने ही पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया और घोर तपस्या कर पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। दोस्तों, ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ही रुद्र प्रकट हुए थे। वेदों में उन्हें काल और महाकाल दोनों ही कहा गया है, अर्थात वे सृष्टि से पहले भी थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। और दोस्तों, शिव नटराज भी हैं, क्योंकि सृजन और संहार ये दोनों ही क्रियाएं उनके नृत्य का ही हिस्सा है। जिस प्रकार एक नर्तक नृत्य करके नए भावों को जन्म देता है और फिर उन्हें समाप्त कर देता है, उसी प्रकार शिव भी सृष्टि का नृत्य करते हैं। दोस्तों, हमारे पुराणों में समुद्र मंथन की कथा बहुत प्रसिद्ध है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उसमें से अमृत के साथ साथ भयंकर विष कालकूट भी निकला। यह विष इतना घातक था कि इससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। शिव जी ने अपनी करुणा से उस कालकूट विष को पी लिया, लेकिन उसे अपने कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। तो दोस्तों, आज हमने भगवान शिव की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ रोचक कथाएं जानी। निष्कर्षतः भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ। वे सनातन, अनादि और स्वयंभू हैं। वे सृष्टि की रचना, पालन और संहार की प्रक्रिया से परे हैं। विभिन्न पुराणों में उनके अवतारों से जुड़ी कथाएं हैं, लेकिन वे सभी इस बात को स्पष्ट करती हैं कि शिव जी शाश्वत हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी शक्ति से चलता है। धन्यवाद, और अधिक रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।